सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। डीओई दिल्ली के स्कूलों में कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट 9 मई 2025 को डिक्लेयर कर दिया गया था। और कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाइन्थ क्लास में दूसरी बार फेल हो गए हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो नाइन्थ क्लास में दोबारा फेल हो गए हैं उनको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत 10th क्लास में एडमिशन दे रहा है और उसके लिए एडमिशन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो इस साल 9th क्लास में कम से कम दूसरी बार फेल हुए हैं उन्हें एनआईओएस प्रोजेक्ट के द्वारा डिपार्टमेंट 10th क्लास में एडमिशन दे रहा है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दें जो इस साल कम से कम दूसरी बार 9th में फेल हो गए हैं और एनआईओएस से 10th पास करना चाहते हैं। बेटा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनआईओएस में एडमिशन का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और ऐसे सभी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर भी करना है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस एनआईओएस प्रोजेक्ट में एडमिशन का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। एनआईओएस का मतलब बच्चे ये मानते हैं कि आपको अब स्कूल नहीं जाना क्योंकि एनआईओएस में आपकी रेगुलर क्लास नहीं होती। लेकिन जब डीओई के थ्रू आप एनआईओएस में एडमिशन लेंगे तो बेटा आपकी रेगुलर क्लास भी लगेगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी रेगुलर क्लास लगेगी और आपके स्कूल वाले आपको स्टडी सेंटर प्रोवाइड करेंगे जहां आपको हर रोज़ स्कूल जाना होगा। दूसरा फ़ायदा, आपको जो आपकी यूनिफॉर्म सब्सिडी है, जो आपके बैंक में यूनिफॉर्म के पैसे आते हैं बेटा, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट को मिलते हैं, बस आपकी मार्कशीट आपकी एनआईओएस से मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। जो भी विलिंग स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहता है उसको जो नीचे कंडीशन दी है बेटा उन्हें पूरा करना होगा। पहली कंडीशन है कि जो भी 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट एट प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एनरोल्ड का मतलब क्या है, अभी तक आपका नाम स्कूल से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका नाम स्कूल के रजिस्टर में होना चाहिए। दूसरी बात, वे सभी स्टूडेंट जो पिछले सेशन यानी सेशन 2024-25 तक 9th या 10th क्लास में कम से कम 2 बार फेल हो चुके हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अभी आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था अगर आप उसमें दूसरी बार फेल हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं। वे स्टूडेंट जो पहली बार फेल या कंपार्टमेंट आया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और तीसरी बात, केवल उन्हीं स्टूडेंट को एनआईओएस प्रोजेक्ट में एडमिशन दिया जाएगा जिनका स्कूल से अभी तक एसएलसी इशू नहीं किया गया है। अगर आपने स्कूल से एसएलसी निकलवा लिया है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस सर्कुलर में खास इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है उसको इस सर्कुलर की कॉपी जरूर प्रोवाइड कर दी जाए ताकि बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। अब एक बार कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ ऑफर किए जाएंगे वो देख लेते हैं। बेटा एनआईओएस में एडमिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो आपके लिए हटा दिए गए हैं। आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी है, 3 लैंग्वेज यहाँ दी गई है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। केवल एक ही कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ जो 3 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है उसमें चूज करने हैं, होम साइंस, पेंटिंग विद प्रैक्टिकल्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल्स, तो 2 यहाँ से लेने हैं। और एक छठा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन का। तो आपको ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ से सभी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को हटा लिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में आपको कितनी फीस देनी होगी उसकी डिटेल भी यहाँ दी गई है। आप अपने स्कूल जाएंगे आपको कंप्लीट डिटेल समझा दी जाएगी। 9th क्लास वाले बच्चों को 3190 रुपये यानी 3190 रुपये फीस जमा करवानी होगी। और आपके लिए क्लासेस की व्यवस्था मैंने बताया था ऊपर, आपके लिए रेगुलर क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, आपको स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं से आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस आपके लिए आई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। उससे पहले पहले आपको अपने स्कूल को रिक्वेस्ट देनी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर प्रकार से हेल्प की जाएगी। इस जानकारी को ऐसे सभी स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर कर देना।